बर्बरिक को अपना नाम देकर खाटू श्याम के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ, कहती हैं उनके शीश को लेकर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में चले जाते हैं। और जिस दिन अभिमन्यु का वध हुआ, हवा के फेर से कहते कि उस बर्बरिक की जो नजर होती है वो कौरव सेना की तरफ हो जाती है। बोले बांके बिहारी लाल की। देखिए इतनी शक्ति कि एक तरफ भगवान साक्षात खड़े थे, लेकिन दूसरी तरफ भगवान के भगत खड़े थे। खाली नजर फिरी और अभिमन्यु का वध हो गया। पांडवों की उस दिन हार होती है। अब सभी ने चिंतन किया कि आज हार का क्या कारण है। तो सभी ने चिंतन किया कि आज हार का क्या कारण है। तो मेरे कन्हैया की नजर उस बर्बरी के ऊपर पड़ी और कहा कि भैया हार का ये कारण है। बोले बांके बिहारी लाल की। हम तो तीनों के मध्य में मेरे श्याम के शीश को स्थापित किया और कहते कि जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, जितने कौरव थे सभी का वध हो जाता है और वहीं पर सारे पांडवों के अंदर आपसी विवाद प्रारंभ हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब अर्जुन ने कहा कि मैंने बड़े बड़े महारथियों को इस युद्ध के अंदर मारा है, तो युद्ध के जीतने का कारण मैं हूं। अब भीम ने कहा कि जितने भी कौरव थे सभी का वध मैंने किया है, तो इस युद्ध को जीतने का कारण मैं हूं। अब मेरे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी आपस की लड़ाई को देखकर युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि कन्हैया आप ही बताओ कि युद्ध किसके कारण जीते हैं, कि युद्ध में जीतने का कारण कौन है। अब कन्हैया ने सभी को एकत्रित किया और कहते हैं कि जहाँ पर उस श्याम का शीश था उसके पास में जाकर पूछा कि हे बर्बरिक ये बता कि आपने तो सारा युद्ध आरंभ से लेकर अंत तक देखा है, ये जो महाभारत का युद्ध था ये किसके कारण जीत हुई। तो बर्बरिक जी महाराज ने कहा कि स्वामी मुझे इस युद्ध में कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे तो इस युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर दिखाई दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। कहा कि इस युद्ध में कोई दिखाई नहीं दिया, ना कहीं अर्जुन था, ना कहीं भीम था, ना नकुल था, ना सहदेव था, कोई था ही नहीं। खाली सुदर्शन चक्र घूम रहा था और लाशों के ढेर बिछ रहे थे। कहते कि उस युद्ध के अंदर इतना रक्तपात हुआ जिनको देखकर गंधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि हे श्री कृष्ण अगर आप चाहते तो उस युद्ध को रोक सकते थे, यदि आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने इस युद्ध को नहीं रोका। आपके इस युद्ध के कारण मेरा सारा वंश विनाश हो गया, मेरे जितने पुत्र थे सारे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे श्री कृष्ण मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आपके कारण मेरा आपस में परिवार लड़कर मर गया, उसी प्रकार एक ऐसा समय आएगा कि आपका जो यदु वंश है उसका सारे का विनाश आपस की लड़ाई के अंदर हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की। और वहीं पर माँ गंधारी ने एक श्राप दिया था अपने पिता गंगार नरेश को और अपने भ्राता शकुनी को कि हे शकुनी तेरे कारण मेरे सारे परिवार का विनाश हो गया, मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार हमारे हस्तिनापुर के अंदर शांति नहीं है, उसी प्रकार कभी भी गंधार देश के अंदर शांति नहीं रहेगी। बोले बांके बिहारी लाल की। आज भी इतिहास उठाकर देख लो गंधार का, जिनको आज आप अफगानिस्तान के नाम से जानते हो, जो आज ब्रह्मांड के अंदर अफगानिस्तान के नाम से है। इतिहास उठाकर देखो, आज तक कभी भी वो राष्ट्र शांति के साथ नहीं रहा। आतंकवाद और इसी प्रकार की अनेक घटनाएं उस अफगानिस्तान में होती रहती। कहती कि माता का श्राप है। तो इस प्रकार उस पावन युद्ध के अंदर मेरे कन्हैया ने गीता का उपदेश दिया और अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए उस माँ
गंधारी के शराब को स्वीकार किया और कहते हैं कि अपने परम धाम और अपनी नगरी अयोध्या को, अपनी नगरी मथुरा को प्रवेश किया। बोले बांके बिहारी लाल की। अब समय आया कि एक भगत की खुजली मिटाने का, क्योंकि सभी का हिसाब है उनके पास। अब एक भगत की खुजली मिटाने का समय आया। कहते कि जितने भी दुष्ट थे सभी का कन्हैया ने वध कर दिया, लेकिन अभी एक ऐसा घमंडी भगत इस संसार के अंदर विद्यमान था जिसने कभी रामचंद्र भगवान को कहा था कि हे भगवान, अभी तो मेरे शरीर की खुजली भी समाप्त नहीं हुई और युद्ध समाप्त हो गया। बोले मांगे बिहारी लाल की जय। बताइए कौन था? जामवंत जी महाराज। अब कन्हैया ने सोचा कि भैया मैंने इस संसार में जितने दुष्ट थे सभी का वध कर दिया, लेकिन अब समय आया है एक भगत का उद्धार करने का। कहते कि जब तक अभिमान रहता है तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। जब तक नशा रहता है, चाहे भक्ति का हो या दौलत का हो, जब तक घमंड रहता है आपको कोई सामने वाले की अच्छाई दिखाई नहीं देंगी, खाली बुराई दिखाई देगी। कहते कि एक शतराजीत जी नाम का महाराज हुआ जिसने सूर्य देव की आराधना की और सूर्य की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उस शतराजीत जी महाराज को कहा कि हे शतराजीत, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, कि बताइए आपको क्या चाहिए। तो शतराजीत जी महाराज ने कहा कि स्वामी, मुझे आपकी जो सबसे प्रिय मणि है समयंतक मणि वो दे दीजिए। कहते हैं उस मणि के अंदर सूर्य के समान तेज था और प्रत्येक दिन 125 मन सोना उससे उत्पन्न होता था। बोले बांके बिहारी लाल की। अब सूर्यदेव ने शतराजीत जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर वो समयंतक नाम की जो मणि थी वो वरदान स्वरूप शतराजीत जी महाराज को दे दी। कहते हैं कि उस मणि को अपने गले के अंदर धारण करके एक दिन शतराजीत जी महाराज द्वारिका के अंदर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को देखा तो हास्य के वशीभूत होकर मजाक में शतराजीत जी महाराज को बोल दिया कि हे शतराजीत जी महाराज, ये मणि तो मुझे दे दो, इस मणि की जरूरत मुझे है कि मुझे दे दो। और शतराजीत जी महाराज ने कहा कि नहीं कन्हैया, मैंने बड़ी वर्षों की मेहनत से और कठिन तपस्या से इस मणि को प्राप्त किया है, ये मणि आपको नहीं दे सकता। कि हे कन्हैया, चाहे और कुछ मांग लो लेकिन ये मणि नहीं दे सकता। अब मणि को मना किया। कहते कि अपने राजधानी को वापस लौट गए और उधर उनका एक भाई होता है जिनका नाम होता है नल। कहते कि नल रात्रि के समय में उसने उस मणि को चुराया, लालच के वशीभूत हुआ और गले के अंदर धारण करके जंगल के रास्ते से जा रहा था। अब जंगल में एक सिंह ने उस नल की हत्या कर दी और सिंह के पंजों के अंदर वो जो समयंतक मणि है वो फंस जाती है। और कहते कि वो सिंह घूमता घूमता जहाँ पर जामवंत जी महाराज का राज्य था वहीं पर पहुंच जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब जामवंत जी महाराज ने देखा कि कोई बड़ी चमकीली वस्तु को धारण किए हुए है। कहते कि उस सिंह का वध किया और उस मणि को प्राप्त कर लिया। बोले बांके बिहारी लाल की। अब अगली सुबह शतराजीत जी महाराज ने देखा कि मेरी मणि चोरी हो गई, तो सारे संसार में बात फैला दी कि कृष्ण भगवान ने मेरी मणि को चुरा लिया। बोले माखन चोर जी महाराज की। अब संसार के अंदर बड़ी बड़ी बातें होने लगी कि बचपन से ही चोर है, कभी माखन चुराता था, कभी गोपियों का दिल चुराता था। लेकिन रे कन्हैया, अब तो तू राजा बन गया कि तुझे अब चोरी की क्या जरूरत थी। जब इतनी बात माँ रुक्मणी ने सुनी तो कन्हैया को कहा कि हे कन्हैया, हे स्वामी, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लोग आपको चोर बोले। ऐसा करो कि जाओ शतराजीत जी महाराज को सबक सिखाओ। कहते हैं कि अब मेरे कन्हैया
उस मणि की खोज में ढूंढते ढूंढते जामवंत जी महाराज के सामने पहुंच जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया ने जामवंत जी महाराज से कहा कि महाराज ये मणि आपकी नहीं है, ये मणि तो सत्राजीत राजा की है और इस मणि का चोरी का दोष मेरे ऊपर आया कि आपसे प्रार्थना है इस मणि को आप लौटा दो ताकि जो ये चोरी का कलंक है ये मेरे माथे से हट जाए। लेकिन जामवंत जी को अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड था। अब कन्हैया को ललकारा, कहा कि हे वासुदेव यदि आप ये मणि चाहते हो तो सर्वप्रथम मेरे साथ युद्ध करो। यदि आपने मुझे युद्ध में हरा दिया तो मैं ये मणि आपको सौंप दूंगा। अगर उस युद्ध के अंदर आपकी हार हुई तो आपके मथुरा का राज्य भी मेरा होगा। लेवा के बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया मुस्कुराए कि बेटा वो समय आ गया है कि तेरी खुजली समाप्त करूंगा। कहते कि जामवंत जी महाराज और श्री कृष्ण के मध्य में बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। लगातार 12 वर्ष तक दोनों लड़ते रहते हैं कि इस युद्ध के अंदर अब जामवंत जी की गति ऐसी हो गई कि बिल्कुल उनका शरीर टूट गया, मनोबल गिर रहा था। तो मन में आया क्यों नहीं मेरे भगवान का ध्यान करूं, कि मेरे कृष्ण देवता का ध्यान करूं, मेरे को थोड़ा सा बल आएगा। तो कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि कन्हैया तनिक थोड़ी देर के लिए युद्ध से विराम ले, कि मैं बहुत थक चुका हूँ। और युद्ध की एक परंपरा है कि सामने वाला जब थक जाता है तो उसको विश्राम करने देते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं हार गया, लेकिन मेरा शरीर थक गया है, मुझे थोड़ी देर विश्राम करने दे। अब कन्हैया ने कहा कि भैया आपकी यही इच्छा तो करो। अब जामवंत जी महाराज ने अपने आराध्य रामचंद्र भगवान का ध्यान किया, हाथों में पुष्प उठाए और जो ही पुष्प भगवान राम के चरणों के अंदर अर्पित किए तो क्या देखते हैं कि वही पुष्प कृष्ण भगवान के चरणों के अंदर पहुंच जाते हैं। लेवांगे बिहारी लाल की जय। कि जो भी अर्पित करते वही कृष्ण भगवान के ऊपर चढ़ जाते। अब जामवंत जी महाराज पहचान जाते हैं अपने भगवान को और हाथ जोड़ कर कहा कि हे स्वामी मैं तो आपका सेवक था कि सारी जन्म मैंने आपकी भक्ति की और आपने मेरी युद्ध में क्या हालत कर दी